हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक्स एक्सप्रेस। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, वो भी एमसीक्यू। 2017 से 2025 तक जो भी क्वेश्चन आया हुआ सारा क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 2025 में आया हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 3 साइड्स दिया हुआ है एक ट्रायंगल का। ये एक ट्रायंगल है, इसका 3 साइड्स दिया गया है हम लोग को। एक है सेक थीटा, एक है 1, एक है tan थीटा। हम लोग को ये नहीं पता कि कौन सेक है, कौन tan है, कौन 1 है, बट ये 3 साइड्स दिया गया है। वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल क्या होगा, ठीक है। तो एक सेक थीटा है, एक 1 है, एक tan थीटा है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि सेक थीटा, tan थीटा, 1 में क्या कोई रिलेशन है। आप बोलोगे हाँ सर रिलेशन तो है। रिलेशन क्या है? तो रिलेशन है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये रिलेशन है। अगर इसको हम लोग इस पार क्या भेज सकते हैं? हाँ जरूर भेज सकते हैं। LHS में है, इसको RHS में हम लोग भेजेंगे तो हमको पता है ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में बदल जाता है। ठीक है, अभी हम लोग क्या 1 को 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लिखे या 1 का स्क्वायर लिखे वैल्यू 1 ही होता है। ओके, अभी इतना आने के बाद हम लोग क्या समझ में आ रहा है कि एक ये h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? ये पाइथागोरस का फॉर्म है। पाइथागोरस का ये फॉर्मूला है। मतलब ये है कि जो ट्रायंगल है ये पक्का है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो ट्रायंगल है ये फिक्स हो गया। कौन सा ट्रायंगल है? ये राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो रहा है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें ये तो समझ में आ रहा है सेक थीटा, ये क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो है सेक थीटा आ रहा है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कुछ भी ले ले, यहाँ 1 ले ले, यहाँ tan थीटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम लोग को ये पता चल गया कि इसका ये एंगल तो 90 डिग्री होगा और ये दोनों मिलकर 90 होगा। इसका मतलब ग्रेटेस्ट एंगल क्या है? 90 डिग्री। और आंसर समझ में आया? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग कंप्लीट किए। आपको समझ में आया होगा। आप लोग कमेंट जरूर करोगे कि हाँ सर समझ में आया या नहीं आया, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। अच्छा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। ठीक है, इसको कैसे करेंगे सॉल्व? तो एक फॉर्मूला होता है, यहां पे हम लिखते हैं, फॉर्म ही है a tan थीटा प्लस b cot थीटा। अगर ऐसा हो तो मिनिमम वैल्यू जो होता है इसका वो क्या होता है? मिनिमम वैल्यू जो होता है क्या होता है? 2√ab। ओके, मिनिमम वैल्यू तो हम लोग को भी यहां निकालना है। मिनिमम वैल्यू क्या होगा सर? 2√ab, जहां पे a के प्लेस में यहां क्या है? 1 है, और यहां b के प्लेस में भी 1 है। 1 × 1 2, और यहां पे 1 × 1 क्या होगा? 1, तो 2 × 1 मतलब 2। आंसर समझ में आया? यहां पे 1 के प्लेस में था 1 और यहां भी b के प्लेस में था 1। तो ये तो आपको क्लियर है। तो एक हम होमवर्क दे रहे हैं, आप कमेंट में आंसर जरूर बताओगे इसका। 4 tan थीटा प्लस 9 cot थीटा का आंसर क्या होगा आपको कमेंट में बताना है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5 + 4 sin थीटा क्या होगा? बहुत आसान है, बहुत आसान। 5 + 4 sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? तो आप सिर्फ इतना समझोगे कि sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो 1 होता है। sin थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो 5 + 4 × 1, तो 5 + 4 मतलब 9। आंसर समझ में क्या आया? तो आपको एक करके दिखाना है, यहां पे कमेंट्स में आपको आंसर लिखना है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के 7 + 5 sin थीटा का। सही है?
आपको इसका आंसर कमेंट में देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहां पे दिया गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, सही है। सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है, मतलब इसका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का अगर वैल्यू निकाल देते तो काम हो जाएगा, ठीक है। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, और अगर हम लोग फॉर्मूला पुट करें तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू होता है साइन 90 माइनस थीटा। साइन साइन कैंसिल होगा, तो थीटा माइनस थीटा इस पर आएगा तो प्लस थीटा इज इक्वल टू 90, तो यहाँ 2 थीटा इक्वल टू 90, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा 45, ठीक है। इक्वल टू जब भी है हम दे या न दे, आपको और यहाँ पे देना है, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू आ गया 45। अभी हम लोग को वैल्यू जो निकालना है वो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा का निकालना है। सेक थीटा मतलब सेक 45, थीटा का वैल्यू हम लोग प्लेस कर दिए, और कॉसेक थीटा का मतलब भी होता है कॉसेक 45, समझ में आया। सेक 45 का वैल्यू क्या होता है, √2, और कॉसेक 45 का वैल्यू √2। यहां कुछ नहीं तो 1 1, तो √2 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 √2, आंसर आ गया। क्या आप लोग को समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 4 2020 में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि आया हुआ है 2019 में। tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इक्वल टू 2 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा। ठीक है, यहां सबसे पहले इसको हम लोग को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में यहां tan अल्फा प्लस कॉट अल्फा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो tan अल्फा का tan अल्फा और कॉट को लिखेंगे 1/tan अल्फा इज इक्वल टू 2। अभी हम लोग tan अल्फा एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर अल्फा, क्योंकि यहां 1 है, 1 से tan में डिवाइड दिया जाएगा, tan मल्टीप्लाई tan प्लस ये 1 इक्वल टू 2। यहां और जरूर देना है, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 2 tan अल्फा। इसको इधर लेके आएंगे तो tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सिर्फ इसको लेके आए। अब इसका क्या होगा, फैक्टर हो सकता है, आप देख सकते हो कैसा फैक्टर, मिडिल ब्रेक, tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया हुआ है ना, तो ये फॉर्मूला में है tan अल्फा होल स्क्वायर माइनस 2 tan अल्फा इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बोलो समझ में क्या आ रहा है? फॉर्मूला में a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, और स्क्वायर हटा देंगे हम लोग, तो क्योंकि इधर 0 है ना, स्क्वायर हटाए कोई दिक्कत है, √0 का वैल्यू 0, tan अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1। अब tan अल्फा अगर 1 हुआ तो यहां पुट करेंगे, वैल्यू किसका निकालना है हम लोग को, tan टू द पावर 13 अल्फा प्लस कॉट टू द पावर 13 अल्फा। ये 1 का पावर 13, कॉट क्या होता है 1/1 क्यूब प्लस यहां भी 1 का क्यूब, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 1 + 1 2 आंसर हो जाएगा हम लोग का। तो ये ऑप्शन सही है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 मतलब 2019 भी कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आया हुआ है 2018 में। बहुत ईजी है, सेक्साडेसिमल वैल्यू मतलब डिग्री में वैल्यू निकालना है। 7π/12 का वैल्यू डिग्री में जानना है, जान ले। 7π का वैल्यू क्या होता है, 180 डिग्री। आप बैठा लो सिंपली बाई 12 से 180 कैंसिल कर लेंगे 15 टाइम में, तो 15 7 जा 105 डिग्री। बहुत आसान है,
आपको एक हम लोग 5 अल्फा बाई 15, इसको आपको करके मतलब कमेंट में आंसर बताना है इसका। नेक्स्ट नंबर 7 ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए हैं थोड़ा देर पहले कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा कब हो सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा जब थीटा 45 होगा। कैसे, तो सर देख लीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन कैंसिल, थीटा माइनस थीटा इधर आएगा, प्लस थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा थीटा को हम लोग ऐड करेंगे तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, तो थीटा इज इक्वल टू 45 और देना है, पता है आप लोग को, थीटा 45 निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। थीटा हम लोग को थीटा का वैल्यू नहीं निकालना है, हम लोग को वैल्यू निकालना है 2 थीटा, 2 इंटू 45 90 डिग्री आंसर। तो हम लोग ये कर लिए क्वेश्चन नंबर 7 जो कि आया हो 2017 में। ठीक है, तो हम लोग का मतलब एमसीक्यू जो था 2017 से लेके 2025 तक सारा का सारा हम लोग कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स भी लेके आएंगे वीडियो। चलिए अब तक के लिए थैंक यू सो मच।